हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी है, उसमें जो हमारी महिलाएं हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई सारी समस्याएं, कई सारी प्रथाएं समय के साथ में खत्म हो गई, बट कुछ समस्याएं आज भी विद्यमान है जिनसे महिलाएं जूझ रही हैं। फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि पहले प्रेजेंट हो जाता था, मतलब पहले सामने दुष्कर्म किया जाता था, अब महिलाएं सहती रहती हैं और दुष्कर्म होते रहते हैं। तो अगर हम आदर्श महिला की बात करते हैं, एक आइडल वुमेन की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले भारतीय महिलाओं का नाम लेते हैं। और भारतीय महिलाएं, या हम कह सकते हैं जो हमारी इंडियन, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी जो महिलाएं हैं वो इतना ज्यादा सहती हैं, इतना ज्यादा करती हैं, फिर भी लोगों को दिखाई नहीं देता है। और उनके इस सीधापन की वजह से, उनका ये जो सीधापन है या उनके बार बार चीजों का कहना मान लेने की वजह से एक ऐसी चीज डेवलप हो गई है, या हम कह सकते हैं सोसाइटी में मेन और वुमेन दोनों रहते हैं। तो जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने ये धारणा बना ली है कि महिलाएं कमतर हैं, या उनकी कोई वैल्यू नहीं है, या उन्हें प्रताड़ित करना, उनको प्रॉब्लम देना सोसाइटी या जो मैन है या जो हम कह सकते हैं मेल हैं, उनका काम हो गया है। और टाइम टाइम पे, चाहे वो आज की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर सीता जी के टाइम से देख लें या हम वैदिक काल से देख लें, तब भी हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं ऐसी ही दशा उनकी रही है। ठीक है। और निरंतर हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंक्रीज हुई है चीजें, या हम कह सकते हैं प्रगति आई है, लेकिन चीजें छुप के होने लगी हैं। या हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पे हम हैरेसमेंट की बात करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, तो इस अगर हम फील्ड में देखें तो इतना ज्यादा मामला खराब हो गया है कि लड़कियां रात में तक नहीं निकल सकती हैं। इंडियन सोसाइटी में ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इंसान सेफ फील नहीं करता, लड़कों को रात में भेज देगा 12 बजे, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजता। तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो कितनी ऊंची है। क्यों? क्योंकि बात तो सब कर रहे हैं। जब सब बात कर रहे हैं, सबको पता है ऐसा है, तो ये चीजें या सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा। वैसे तो कई सारी कुप्रथाएं समय के साथ में खत्म हो गई, जैसे हम कह सकते हैं, हालांकि अभी भी कुछ चीजें इंक्लूड है, मतलब कुछ चीजें हैं। हम देखते हैं कई सारी हमारी जो मम्मी है या फिर भाभी हैं, जो भी हैं, तो अभी भी वो जो पर्दा की जो प्रथा है, या जो इतना लंबा लंबा घूंघट है, या घूंघट करने की जो प्रथा है, वो अब तक विद्यमान है। या सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा हालांकि खत्म हो गई है। और ये जो प्रथाएं आप सुन रहे हैं मुंह से मेरे, तो कैसे स्टार्ट हुई, मतलब विधवा पुनर्विवाह की जो प्रथा है वो नहीं होगा, लोग कहते थे विधवा शादी नहीं कर सकती हैं। तो कई सारी जो प्रथाएं हैं वो कब बनी, कैसे बनी, मतलब हर इंसान भाई इंडिपेंडेंट है ना, हर इंसान को स्वतंत्रता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अब कोई तो सोसाइटी का या कोई तो नहीं कहने वाला होता है कि तुम नहीं करोगी या तुम करोगी, लेकिन महिलाओं पे ये चीज हमेशा डाली गई है, या महिलाओं पे हमेशा अपनी चलाई गई है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगी, है ना, कि कह सकते हैं एक शासन है मेरे ऊपर। तो वो सारी चीजें क्या है, फेस करनी पड़ती हैं। तो हम अगर देखें तब केरल में भी पहले जो महिलाएं होती थी उनको अपना ब्रेस्ट ढकने के लिए कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो महिलाएं हैं, और ये जो महिलाएं हुआ करती थी वो SC ST या फिर अल्पसंख्यक, यानी हम कह सकते हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट की जो महिलाएं हुआ करती थी उनके साथ होता था। तो महिलाओं की स्थिति ज्यादा सुधरी नहीं है, अभी भी वही है। या हम हरियाणा स्टेट जो हमारा है वहां जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तो उस साइड पे हरियाणा में तो हम सबसे ज्यादा केसेस देखते हैं कि, या राजस्थान में, कि जो भ्रूण हत्या का कॉन्सेप्ट है वो भी अभी तक चल रहा है, कि गर्भ में ही मार दिया गया बच्ची को। तो वो लोग नहीं चाहते, बहू बेटी अच्छे से चाहते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं चाहते। तो ये वाली जो चीजें हैं वो अभी तक फेस में करने में आ रही हैं, और भारतीय समाज में महिलाओं के लिए स्थिति हमेशा दयनीय थी। और शिक्षा की वजह से शायद थोड़े बहुत सुधार आए हों, लेकिन तब जो पहले था तब चीजें सामने थी। अब लोग सहते रहते हैं, उसके बाद भी मतलब ये चीजें चल रही हैं लगातार। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी, बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी जो खत्म हो गई, और बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जो अब तक विद्यमान हैं। और जो हमारी महिलाएं हैं वो इस चीज को सहती भी रहती हैं, कहती नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हम जेंडर पढ़ रहे थे, जिसमें जेंडर में अलग अलग बाइसनेस हम देखते हैं, स्टीरियोटाइप देखते हैं, स्टीरियोटिपिकल जो सोच है लोगों की वो देखते हैं।
हमेशा ही बांटा जाता है, मतलब हर पक्ष में। क्या पता जो लड़की वीडियो देख रही हो उसने भी ये चीजें फेस की हो कि भैया को दे दी गई हो या फिर आपको नहीं दी गई हो। कई सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं जो फेस की हो लड़कियों ने या लड़कों ने भी, हो सकता है कई चीजों में किया हो फेस। लेकिन यहाँ पे हम बात महिलाओं की कर रहे हैं क्योंकि बायसनेस बॉयज के साथ भी होती है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि समस्याएं कहाँ पे हैं और जो महिलाएं हैं उन्होंने अब तक कौन कौन सी समस्या। देखिए, जब समस्या होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो बचपन से ही कह सकते हैं वो चीज डेवलप नहीं हो पाती है। हम कह सकते हैं ग्रूम नहीं कर सकती हैं। हम प्रॉब्लम के साथ में जब ग्रोथ कर रहे होते हैं तो ना तो मेंटली ना तो फिजिकली हम पूरी, मतलब हमारा होल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। या जो वुमेन है अगर उसको बार बार किसी चीज के लिए फोर्स किया जा रहा है या कहा जा रहा है तो उस तरीके से उसका जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। जिस वजह से हम हमेशा ही देखते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है या हमारा जो मतलब मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं इंडियन में, भारतीय समाज में जो भी फैमिली है उसमें हम देखते हैं कई सारी, एक नहीं, आपने अपनी आसपास की सोसाइटी को देखा होगा या अपनी मम्मी को या आसपास नेबर में कहीं देखा होगा, आपने ज्यादातर देखा होगा कि महिलाएं घर का काम करती दिखती हैं या जो पुरुष हैं वो बाहर का काम करते दिखते हैं। तो उस बेसिस पे भी हम देखते हैं कि चलिए वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब हम हैरेसमेंट के केस सुनते हैं, घर में मारपीट हो रही है, ड्रिंक करके आ रहे हैं, तो उस बेस पे हम देखते हैं कि कितनी ज्यादा मतलब समस्या या प्रॉब्लम महिलाओं को फेस करनी पड़ रही है। बट वो सोसाइटी या समाज के डर से कुछ नहीं कह पाती हैं और साथ में महिला ही महिला को कहती है यार शांत रहो, क्यों घर टूट जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। कुछ समस्याएं मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जब एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक। तो हमारी जो महिलाएं हैं प्रॉब्लम को फेस करने के बाद भी ग्रो तो करेंगी ही, मतलब विकास तो उनका लगातार वृद्धि विकास होता रहेगा, लेकिन वो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो महिलाओं का है वो नहीं हो पाता, ठीक, जो कि पुरुषों का हो पाता है। लोग कहते हैं कि पुरुषों ने अच्छा कर लिया, बट उनको रिसोर्सेज भी ज्यादा मिले थे और उनको मौके भी ज्यादा मिले थे, ठीक है, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। और हम सारी ही महिलाओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते, है ना, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर अगर हम इंडियन सोसाइटीज में देखें तो ऐसा ही होता है। तो फटाफट से ये हम बात करते हैं बाल विवाह की। देखिए, बाल विवाह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हाँ अब तक भी विद्यमान है। अगर लोग बोलेंगे कि अब नहीं होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्रथा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। और अगर हम बात करें सती प्रथा की, तो हाँ सती प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन बाकी जो हमारी कुप्रथाएं हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं गाँव में देखें या हम अलग कहीं एरियाज में देखें तो वो अभी भी विद्यमान रहती हैं। सबसे पहले हम बात करें बाल विवाह। बाल का मतलब छोटा बच्चा कह सकते हैं और विवाह का मतलब जो शादी वगैरह है वो हम कह सकते हैं। देखिए, फेस तो सारी चीजें महिलाओं को ही करनी पड़ी है, ठीक है ना। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वो कह नहीं पाती बट वो सह जाती हैं। अब बात करें, देखिए जो हमारी सोसाइटी है उनको लगता है कि बचपन में लड़की की शादी कर देंगे तो बोझ कम हो जाएगा, लोग उसको बोझ समझते हैं, तो दहेज भी कम देना पड़ेगा जब छोटी उम्र में शादी कर देंगे। अब देखिए, जब छोटी उम्र में शादी कर देते थे, पहले क्या होता था कि छोटी उम्र में लड़की की शादी हो रही है बट लड़का 32 साल का है या लड़का 82 साल का है। हाँ, ऐसा ही होता था कि लड़की छोटी है और लड़का बहुत बड़ा है, और फिर उसके बाद में दोनों की शादी करवा दी गई। और जब लड़का मर गया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी एज ज्यादा थी, तो वो लड़की से पहले मर गया, तो सती प्रथा लगा के उसको आग पे बैठाल के उसको जला दिया। टाइम के साथ में एक चीज लड़की ने, और फिर अगर वो विधवा हो गई तो वो शादी भी नहीं कर सकती है। अगर सती प्रथा खत्म भी हो गई तब भी कई दिनों तक ये चला कि जो लड़की विधवा हुई है या जिसका पति मर गया है वो शादी नहीं कर सकती है। और अगर वो शादी नहीं कर सकती है फिर भी उसको ऐसा जीवन दिया जाता था कि जो मरने से भी बदतर हुआ करता था। ऐसा क्यों है सोसाइटी और समाज में? बल्कि अगर लड़के के साथ ऐसा हुआ है, अगर 82 साल का लड़का है और लगभग 18 या 22 साल की लड़की है और वो मर गई है, तो लड़का दूसरी शादी तब भी कर सकता है, ऐश ले सकता है आराम से। ये कौन सी प्रथाएं थी? तो ये प्रथा तब से चली आ रही है और आज भी विद्यमान है हमारी समाज या सोसाइटी में, पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होती हैं प्रथाएं। तो कुल मिला के दहेज भी कम देना पड़ेगा और साथ में छोटी उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती थी, ठीक। और आज भी हम देखते हैं कि लड़कियों को पढ़ने से पहले कह देते हैं कि शादी कर देंगे, माइंडसेट होता है, बचपन से कह दी होती है कि तुम्हारी शादी कर देंगे, दूसरे घर चली जाओगी। तो लड़की को बचपन से पता होता है, जब माइंड में पहले से ही डाल दिया गया है तो जो उसका डेवलपमेंट है उसमें भी, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, बट फेस करने के साथ साथ वो डेवलप होती जाती है, एक लड़की या एक स्त्री।
कुल मिला के अगर हम देखें तो जो बाल विवाह की जो प्रथा है वो बहुत ज्यादा बेकार कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं पता नहीं कहां से डेवलप हुई, कब धीरे धीरे मतलब एक खत्म होने के कगार पर पहुंची शिक्षा के द्वारा, लेकिन ये विद्यमान अभी भी है और कई सारी जो महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं वो फेस कर रही हैं इस चीज को। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बाल विवाह करवाए जा रहे हैं, ठीक है, और ये एक बड़ी समस्या है, और हर समस्या जो महिलाओं से जुड़ी हुई है वो बड़ी है, क्योंकि वो सब कुछ फेस करने के बाद भी चीजों को हैंडल करना जानती हैं, इसीलिए उनको आदर्श महिलाएं कहा जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी अगर प्रॉब्लम उनके ऊपर आ जाएंगी और उनको कोई नहीं समझेगा तो वो कैसे जिएंगी, है ना। तो हम ये सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहला हमने देख ही लिया बाल विवाह क्या था, उसके बाद हम देखिए दहेज प्रथा। देखिए दहेज की जो प्रथा है वो आज तक विद्यमान है, हम देखते ही हैं शादी बारातों में लोग शादी बाद में तय करते हैं, पहले ये पूछ लेते हैं कि आप कितना दहेज देंगे। तो दहेज की जो प्रथा है वो अपराध है, उसको कानूनी तौर पे अगर हम देखें तो उसको अपराध माना जाता है, लेकिन जो हमारी इंडियन सोसाइटी है या समाज है उसमें माता पिता सोचते हैं कि मेरी लड़की जा रही है, हम उसको कुछ दे दें ताकि ये सुकून से अच्छे से जी सके, है ना, अपनी सुख शांति के लिए वो देना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, मतलब कानून के को साइड में हटा के ऐसा दिखाया जाता है कि माता पिता अपने मन से दे रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मुंह खोल के सामने वाला मांगता है कि हमें इतना 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 चाहिए, कुछ सोसाइटी, और वो भी किस बेसिस पे कि तुम्हारी लड़की ही तो आ रही है ना, तो वो सारी चीजें कह के प्रेशराइज करके सामने लड़की के माता पिता को क्या करते हैं, दहेज ले लेते हैं। ये कानूनन अपराध है लेन देन। उसके बाद भी क्या होता है, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हम कह सकते हैं हमारी जो सरकार है उसके द्वारा कई सारे क्या किए गए, रूल्स बनाए गए हैं, कई सारे ऐसे नियम हैं जिसमें जो दहेज लेना जो है वो घोर अपराध माना गया है। उसके बाद भी लोग ब्रेक करते हैं रूल्स को और दहेज लेते हैं और कहते हैं कि माता पिता ने अपने मन से दिया है, क्योंकि मन से देना दान करना कोई नहीं मानता। हालांकि जोर जबरदस्ती अगर लड़की कह दे कि दहेज का आरोप लगा दे लड़के पे, तो लड़के की जो फैमिली है वो जा सकती है जेल, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लड़की चुप रह जाती है और उसके मम्मी पापा से दहेज मांग लिया जाता है और लड़के वाले आराम से ऐश करते हैं, ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद लगातार क्या होती है, डिमांड बढ़ती जाती है और जो लड़की की फैमिली होती है वो बढ़ती रहती है, जिंदगी भर ऐसा होता है, पैर छूती रहती है या खुद को कम आंकती है, क्योंकि वो लड़की वाले हैं। ऐसा क्यों है, जो महिलाएं हैं उनको नीचे रखा गया है। जो हमारी भारतीय समाज है, सोसाइटी, उसमें लड़कों का ओहदा लड़कियों से ऊपर है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें और अगर नहीं मिलता, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़की की शादी हुई, लड़की की शादी में 15 लाख रुपए मांगे। देखिए जो हमारी इंडियन फैमिलीज होती हैं वो इतनी रिच नहीं होती हैं, है ना, तो वो कम होता है उनके पास, लेकिन वो तब भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो जैसे तैसे एक बार 15 लाख रुपए देके पूरा कर देते हैं। लेकिन जो लड़के वाले हैं उनका फिर भी पेट नहीं भरा, तो उन्होंने बाद में डिमांड करनी शुरू की, नहीं तो हम तुम्हारी लड़की को भगा देंगे। शादी के बाद कोई क्या ही कर सकता है। तो प्रेशर आ गया लड़की की फैमिली पे, है ना, लेकिन लड़की की फैमिली फिर भी अच्छी वो कोशिश कर रही है देने की, लेकिन दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ती जाती है। और जब लड़की की फैमिली से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है तो फिर नौबत आ जाती है लड़की पे, उसको मारना, पीटना, जलाना, घर से बाहर निकाल देना रात में, ये सारी चीजें लड़की फेस करती है। और ये आज ऐसा होता है। फिर हम घरेलू हिंसा के जो हैरेसमेंट के केस हैं वो हम देखते हैं, लड़की पता नहीं क्या क्या फेस करती है, तो फिर भी वो कुछ नहीं कहती, है ना। और कई सारी जगह पे महिलाएं भी गलत हो सकती हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा कई पक्षों में देखा गया है कि महिलाएं भी गलत हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल लड़के ही गलत हो, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि उनका इलाज नहीं करवाना, उनको ध्यान ना देना, है ना, कि तुम लेके ही क्या आई हो अपने घर से, है ना। तो ये सारी चीजें फेस करती है एक लड़की, और ये जो समस्या है वो भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है जो महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। और शिक्षा के द्वारा, या हम कह सकते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही है, जिसको इन रूल्स का थोड़ी सी नॉलेज होगी, एटलीस्ट वो तो इन सब चीजों को हैंडल करना जानेगी। लेकिन शिक्षा में भी हम क्या देखते हैं कि पक्ष विपक्ष हो रहा है, या हम कह सकते हैं लड़कियों को शिक्षित किया ही नहीं जा रहा है, या वहां पे भी हम बाइसनेस देख रहे हैं, है ना। तो वो चीजें क्या होती हैं, जब इन सब चीजों से वंचित रह जाती है लड़की, तो उसको इन सब चीजों को डील करने में क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वो पूरे टाइम में क्या होती रहती है, प्रॉब्लम को फेस करती रहती है, दर्द को सहती रहती है, पर वो कुछ नहीं कहती है। उसके बाद हम बात करें घरेलू हिंसा। अब मारपीट
शादी के बाद, या हम कह सकते हैं पहले भी, घर में आ रहे हैं ड्रिंक करके, मारपीट कर रहे हैं। देखिए जो हमारी सोसाइटीज है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, भारतीय जो भी समाज है हमारा, वो हमेशा चाहता है कि लड़की कहना माने, वो दर्द से माने, कैसे भी माने, पर वो माने, है ना, लड़कों का कहना माने, वो अपनी मर्जी से ना चले। तो वो क्या है ये, तो इस बेस पे जब वो जो लड़की है वो अगर सीधी है, वो मान रही है कहना, फिर भी सीधे होने के बाद भी वो सारा काम कर रही है, उसके बाद भी वो मारपीट भी सहे। घरेलू हिंसा का मतलब है घर में मारपीट होना। वो सारा काम कर रही है, अच्छे से रह रही है, उसके बाद भी उसे मारपीट सहना पड़ रहा है। घर में आग लगा दी गई। हम अभी कई सारे केसेस को सुन चुके हैं कि उन्होंने लड़की को काट के उसके जो टुकड़े थे वो फ्रिज में रख दिए। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद लगता है कि महिलाओं की स्थिति चेंज अभी भी नहीं हुई है, वो चीजें वैसी ही हैं। मारपीट के जो मामले हैं, आप भी शायद इन चीजों से मतलब खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आसपास, या शायद घर में भी अपनी चीजें देखी होंगी। तो ये क्या है, जब घरेलू हिंसा होती है तो लड़कियों का मेंटली फिजिकली बढ़ना या ग्रूम करना या ग्रोथ करना रुक जाता है, और वो फ्रस्ट्रेट भी रहती हैं, मतलब उनका मन नहीं लगता। अब कभी भी कोई स्त्री को देखो या महिला को देखो, लोग बोलते हैं कि यार पता नहीं, औरतों वाली हरकतें, औरतों वाली हरकतें क्यों कह रहे हैं आप लोग, या फिर तुम लड़कियों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो, है ना, या औरतें ऐसे करती हैं, पुरुष नहीं करते, पुरुष बहुत शांत रहते हैं, महिलाएं बहुत चिल्लाती हैं। जिसके साथ इतना कुछ होगा, क्या वो नहीं चिल्लाएगा, क्या वो नहीं करेगा, क्या वो नहीं कहेगा? इतना अगर पुरुषों ने सहा होता तो वो पता ही नहीं कहाँ होते। मैं बेसिकली किसी एक पक्ष पे बात नहीं करी, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि पुरुषों को भी ऐसा किया जाए, नहीं, मैं ये कह रही हूँ महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की जरूरत है। और आपको इस पेपर को पढ़ाने का पर्पस भी यही है कि जो बॉयज हैं या जो मेल हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो ये चीज समझ सके, है ना। जब हम पढ़ने जाओ यहाँ पे, एक तो ये भी है कि आप जब आगे आपकी भी फैमिली होगी, या फिर आप भी कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप भी जो हमारा देश है उसको, जो हमारी कंट्री है उसको क्या करेंगे, समर्पित होंगे, या आप भी उसकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, है ना कभी टीचर बन जाएंगे, सरकारी टीचर, है ना, आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। तो जब आप बन जाएंगे या जब आप करने लगेंगे ये चीजें, ग्रूम करेंगे, आप बढ़ जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, तो अगर आपका भी कोई पार्टनर होगा लाइफ में, तो पहली बात तो आप उसकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, फैमिली में अपनी मदर की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, और साथ में आप जब क्लासरूम में जाएंगे तो आपके अंदर वो वाइसनेस नहीं होगी एज अ टीचर, कि लड़कियों को भी आप गेम में पार्टिसिपेट के लिए फोर्स कर पाएंगे, या हम कह सकते हैं मोटिवेट कर पाएंगे, है ना। लड़कों को भी रंगोली, म्यूजिक में, आर्ट में इंटरेस्ट लेने के लिए कह सकेंगे। वो चीजें आपके अंदर नहीं होंगी, है ना। तो ये पढ़ाने का, ये पेपर पढ़ाने का पर्पस हमारा सिर्फ इतना ही है कि आपके अंदर वो जो आपकी मेंटालिटी सेट है, सोसाइटी ने जो सेट कर दिया, उसको चेंज करना। तो कुल मिला के घरेलू हिंसा हमने देख ही लिया। अब हम बात करें यौन उत्पीड़न। देखिए जो हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो सबसे आगे अगर हम नाम सुने, हम आजकल कई सारे केसेस देखते हैं, सोशल साइट्स पे इंसान जुड़ता है, या अलग से भी हम कह सकते हैं रात में निकलना है, चलिए रात की तो दूर की बात है, इंसान का दिन में, जो लड़कियां हैं उनका दिन में निकलना भी दूभर है। लोग सड़कों पे खड़े हैं, देख रहे हैं, उठ गई लड़की, पता तक नहीं चला कहाँ गई, है ना। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब ये है प्रताड़ित करना एक तरीके से सेक्सुअली, ठीक है, उसको हैरेस करना। फिर जिसमें हमारी जो भारतीय जो समाज है उसका नाम सबसे आगे आता है। हमने कई सारे केसेस ऐसे सुने हैं समाज में, भारतीय समाज में, जिसमें लड़कियों के साथ इतना ज्यादा बुरा बुरा हुआ है, और वो भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिविजुअली उसको हैरेस किया गया है या इंडिविजुअली उसको प्रताड़ित किया गया है या फिर रेप किया गया उसके ऊपर, लेकिन साथ साथ में हम कह सकते हैं गैंग रेप होता है ना। बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं लड़कियों को, ठीक है। और ऐसा तब होता है जब एजुकेशन हमारी बेहतर नहीं होती है, या लड़कों को बहुत ज्यादा छूट दे दी गई होती है। फिर क्योंकि आज समाज में जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, हमारी मॉडर्न इंडियन सोसाइटी है, इतनी डेवलप होने के बाद भी, इतनी नॉलेज होने के बाद भी ऐसा खतरनाक रूप ले लिया है किसने, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केस हैं, जो रेप के केसेस हैं, वो लगातार आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि लड़कों को लगता है कि हम राजा हैं, है ना। मैं हर एक मैन की या हर एक मेल की बात नहीं कर रही, लेकिन लोगों का माइंड सेट ही ऐसा है कि लड़कियां होती इसीलिए हैं, है ना। लड़कियों
क्या ही कर लेंगी करके, इन्हें तो चूल्हा चौका ही करना है। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक। अब चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे हम कह सकते हैं घर हो, सड़क हो, कहीं भी हो, कोई कहीं हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट हो, या हम कह सकते हैं स्कूल हो, घूमने की कहीं भी जगह हो, हम पार्क घूमने जा रहे हैं तब भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं महिलाओं का, जो एक्चुअली में वो फेस करती हैं या फिर उनके साथ होता है। तो वो कहीं भी सेफ नहीं है ना। हम कहीं भी घूमने जाएं, जो एक्चुअली एक आइडियलिस्टिक वुमेन होती है उसके साथ क्या होता है, मैंने खुद कई बार ये चीज फेस की है ना। हम कहीं भी जाएं घूमने, वो जो नजरें हैं वो हम खुद को सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? सबको इंडिपेंडेंसी है, सब घूम सकते हैं, कहीं भी कोई जा सकता है, बट लिटरली रात में 10 बजे के बाद कोई नहीं निकलने देता या कोई नहीं जाने देगा, है ना। तो वो चीजें आ जाती हैं। तो इन सारी चीजों को फेस करती हैं कौन? हमारी महिलाएं। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये चीजें आपको ज्यादा ब्रीफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद आसपास देख सकते हैं, ये चीजें आप रिलेट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा लिखेंगे, है ना। ये हमारा जो जेंडर स्कूल इन सोसाइटी है, ये बहुत ज्यादा आसान सब्जेक्ट है और आराम से पढ़ा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें शिक्षा में असमानता। असमानता का मतलब हम कह सकते हैं लड़के को अलग रखा गया, लड़की को अलग रखा गया। लड़की को उसकी मर्जी से कोई भी शिक्षा नहीं दी गई। उसने कहा लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, या हमें ये करना है, या हमें बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उसको नहीं पढ़ाया गया। या उससे कहा क्या ही करोगी, ऐसे ही पढ़ लो, है ना, क्या करोगी, ग्रेजुएशन कर लो, जो भी है। लेकिन लड़के ने कहा, उसने जो मर्जी चाहा वो किया। तो वो चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि लड़कों को मत करवाओ, बट एटलीस्ट मौका तो दो लड़की को। तो जब शिक्षित ही नहीं होंगी तो वो जो अपनी प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है वो कैसे फेस करेंगी? सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। लड़कियों की शिक्षा पे भी काम कई किए गए हैं सरकार के द्वारा भी, और कई सारे रूल्स भी बनाए गए हैं। तो वहां पे क्या है, हम देखते हैं कि लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इंडियन जो हमारी सोसाइटीज है, हमेशा दी गई है, हर चीज में दी गई है, जो कि जब देखती हैं लड़कियां या फेस करते हुए देखती कि इनके साथ मेरे, आप भी देखते होंगे या जो भी लड़की वीडियो देख रही हो, कि भाई के साथ ज्यादा मतलब किया जाता है। ऐसे सोच है लोगों की कि भाई को ज्यादा रखो आगे और तुम मत करो। तो वो सारी चीजें हैं, हम अंतर हमेशा ही देखते हैं कि लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कियों को नहीं। या वो हम पैदा करने में भी हम कह सकते हैं, मतलब जब बॉर्न करने की बात होती है तो लोग लड़की को मरवा देते हैं। मतलब देख के आजकल तो कई सारी मशीन्स हैं जिसके द्वारा पहले ही देख लेते हैं कि लड़की है लड़का, अबॉर्शन करवा दिया जाता है। कोई नहीं, लड़की चाहिए, नो सॉरी, लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, ठीक। अब क्या है, जब हमारी कह सकते हैं हो भी जाती है लड़की, तो भी उसको बोझ समझना या उसको ऐसे ट्रीट करना कि गलती उसकी है ना। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो लड़के को उसकी मर्जी से, लड़की को उसकी मर्जी से कुछ नहीं करने दिया जाता। अब संपत्ति के अधिकार की बात करें, देखिए संपत्ति का अधिकार ये हो जाता है कि लड़के को अपनी जो भी संपत्ति है उसमें पेरेंट्स पूरा पूरा हिस्सा देंगे, लेकिन लड़की को नहीं देंगे। और यहीं पे अगर हम बात करें, जो हमारा कानून है या हम कह सकते हैं जो भी सरकार द्वारा रूल बनाए गए हैं, उसमें लड़का लड़की सब बराबर है। कुछ छोटा कुछ बड़ा नहीं, कोई लड़की कोई लड़का नहीं, सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। बट कुछ लोग फिर से कानून को ब्रेक करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, हमें क्या मतलब है, हमें पता ही नहीं है ना, ऐसा रिएक्ट करते हैं, तो कानून को साइड में हटाते हैं। और उनका मानना यह है कि लड़की को हम दहेज दे तो रहे हैं, या लड़की को दे देंगे चली जाएगी, यहाँ क्या ही करेगी ये, है ना। तो लड़कियों का अगर देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर कुछ बैकअप होता है, जैसे वो जहाँ रहती हैं, जहाँ उनके माता पिता हैं असल के, तो अगर उनको थोड़ा सा बैकअप रहता है या पीठ पे हाथ रहता है, तो बाई चांस अगर कल वो जाती है अपनी हस्बैंड के साथ में शादी होके, तो अगर वहां उसे चीजें फेस करनी पड़ती हैं, या उसे हैरेस किया जाता है, या मारा पीटा जाता है, या जलाने की बात की जाती है, जो भी किया जाता है, उसकी मर्जी से कुछ उसे मतलब ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो एटलीस्ट वो उस जो संपत्ति दी गई है यहाँ फैमिली की, जो उसके मायका है उसकी तरफ से कम से कम वो कुछ कर तो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले उसे कुछ करने नहीं दिया, कहा कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्या करोगी। फिर जब वो गई अपने ससुराल, तो वहां पे क्या है, उसने आपने ऑलरेडी कहने के लिए मना कर दिया था, एजुकेशन भी आपने उसको अच्छी दी नहीं, तो कमाने की तो दूर की बात रही, कमाने भी आप उसको दिया नहीं आपने कभी, ससुराल वालों ने भी कभी कमाने नहीं दिया। तो अब क्या है, या फिर हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कहीं
हस्बैंड की डेथ हो गई तो पूरा जिम्मा लड़की के ऊपर है, और फिर अगर बच्चे भी हो गए तो पूरा जिम्मा किसके ऊपर है? लड़की के ऊपर। अब वो क्या करे? उसके पास कोई प्लान नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रगल करे अपनी लाइफ में और रोए बैठ के। तो इस बेस पे क्या है, लड़कियों को इंसान कहता है क्या है ये दहेज दे देंगे, और लड़कों को मतलब कोई बैकअप नहीं छोड़ते लड़की के पास। तो उस बेस पे भी उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि ससुराल में अगर गई है उसके पास तब भी कोई बैकअप नहीं, अच्छा चल रहा है तो चलिए ठीक है, लेकिन एक बार को पति ने साथ नहीं दिया या डेथ हो गई तो क्या करे वो लड़की जिसके पास ना ससुराल में कुछ है। जैसे एक डायलॉग मारा ही जाता है कि पराए घर से आई है, और फिर हम यहाँ कहते हैं तुम तो पराए घर की हो, और वहां जाके कहते हैं तुम तो पराए घर से आई हो। तो वो जो बीच की एक कड़ी है उसमें लड़की क्या करे या स्त्री या बालिका क्या करे, तो वो पिस रही है और प्रॉब्लम फेस कर रही है। उसके बाद हम बात करें अपर्याप्त पोषण। देखिए आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि ज्यादातर जो चीजें हैं काजू बादाम पिस्ता भैया को ज्यादा दे दो, है ना, आप रहने दो। तो वो चीजें क्या है, खाने की जो चीजें हैं वो ज्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है लड़कों को, क्या ही करोगी खा के, है ना। जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं इंडियन, जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वहाँ पे पैसे की कमी होती ही है। तो जो लड़कियां हैं हमारी वो कुपोषण की शिकार भी हो जाती हैं। तो इस बेस पे हम देखते हैं कि लड़कियों को उतनी अच्छी सुविधा नहीं दी जाती है, ना कपड़े पहनने की ना खाने की, और खुद भी कुछ करने नहीं देंगे, शिक्षा भी देंगे नहीं। उनको कहेंगे तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, तुम तो बेली हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, करोगी भी क्या, करोगी भी तो चौका रोटी चौका बर्तन करना है। तो उस बेसिस पे क्या है, हम कैटेगराइज कर देते हैं। वहां पे सोसाइटी ही है, ये सोसाइटी के द्वारा ही रूल्स बनाए गए हैं, जेंडर बायसनेस उन्हीं के द्वारा की गई है। तो ये हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके भी माइंड में ये जो सेट है वो सोसाइटी के द्वारा है। तो यहाँ पे क्या है, लड़कियों को प्रेफरेंस दी गई, वहां पे काजू बादाम या फल दूध, लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, लड़कियों को नहीं। तो ताकि वो फिजिकली और मेंटली फिट हो सके और आगे जाके जो काम है वो कर सके या मेरा सपोर्ट कर सके, है ना, बुढ़ापे का सहारा बन सके। बट लड़कियां क्या है, शादी करके चली जाएंगी, इनका क्या ही ध्यान रखेंगे। तो वो सारी चीजें क्या है फेस करती हैं लड़कियां। तो ये भी आप आराम से लिख सकते हैं। अब बात करें तो विधवाओं की दयनीय स्थिति। देखिए जो हमारी विधवाएं थी, मैं अभी बताई रही थी कि सती प्रथा स्टार्ट थी। सती जैसे हमारी जो माता सती थी, उन्हीं के कई जगह पे ऐसा माना जाता है, जो शंकर जी की जो मतलब महादेव की जो भी पत्नी थी, अर्धांगिनी थी सती, उनके नेम पे ये प्रथा चलाई गई थी। जब उनके हस्बैंड को मतलब दक्ष ने यानी उनके पिताजी ने प्रताड़ित किया था या गुस्से से कह दिया था, कहा सुनी हो गई थी, तब इस प्रथा को शुरू किया गया था और वो सती हो गई थी। लेकिन उस बेसिस पे देखें तो भगवान शंकर तो उस समय जीवित थे, लेकिन जब वहां पे जीवित थे तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, और हम महाभारत में भी देखते हैं कि एक जो लोग थी वो सती हो गई थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि महादेव तो जीवित थे। तो यहाँ पे इस प्रथा का चलन कब हुआ, कैसे हुआ, जरूरी नहीं है, कई मान्यताएं कहती हैं, जो कि लगातार जब स्थिति बदलती गई तो ये स्थिति दयनीय लगातार होती चली गई। विधवाओं के लिए ये स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। और जब ये प्रथा खत्म हो गई राजा राम मोहन राय के द्वारा, जब उनकी भाभी को बैठालने की बात की गई थी आग पे, जब ये बदली गई, तब भी जो विधवा पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लेके आए थे। तो वो जब वो नहीं आए थे उससे पहले जो स्थिति रही और जो जीवन रहा वो मौत से भी बदतर था। इससे अच्छा तो महिलाओं का मर जाना ही था। तो वो स्थिति फेस करके आई हैं महिलाएं, या आज भी हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं या जो विधवाएं हैं, हम कह सकते हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, पुरुषों से कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन उन लोगों को इसे देखा जाता है इस नजरिए से, या शुभ काम में मत हाथ लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, मसाले वाली चीजें मत खाओ, हल्के रंग के कपड़े पहन के रखो, या अगर कोई जो जिनके हस्बैंड नहीं है वो बिंदी लगा ले, नेल पेंट लगा ले या मेहंदी लगा ले, तब भी समाज या सोसाइटी ऐसे करके देखेगा कि उसने कुछ गलत किया है, उसने कुछ अपराध किया है। खुद को अगर वो खुश रखना चाहती है या कैसे भी करके, या खुद से वो मेहनत करके कुछ करना चाहती है तो उसे नहीं करने देता, या वो बाहर नौकरी करना चाहती है तब भी ऐसे नजरिए से देखेंगे लोग कि क्या ही कहा जाए। शुभ अशुभ भी मनाएंगे और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं जो कि हमारी विधवाएं हैं। हालांकि अब ये वाली प्रथा हम बहुत मतलब कम होते देख रहे हैं, और कई सारी जो विधवाएं हैं वो आराम से शादी भी कर लेती हैं, आराम से शादी करके खुश रह सकती हैं। ठीक, जो कि हम ये जो जितनी भी प्रथाएं हमने शिक्षा द्वारा दूर की हैं, लेकिन हम समाज में सोसाइटी में कई सारी नई ऐसी चीजें देखते हैं जो कि महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं, और महिलाएं हंस के सहती हैं उस चीज को, लेकिन
हम परिवर्तन शिक्षा के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन हम ये चीज देख रहे हैं कि बदलते समय के साथ में ये जो चीजें हैं वो छिपती चली जा रही हैं। पहले चीजें सामने थी, है ना, और आज कुछ जगह पे हम ऐसा देखते हैं कि लोग सह लेते हैं, फिर भी सोचते हैं कि यार मेरा परिवार ना टूट जाए, वो चीजें आ जाती हैं, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ चीजें सामने आ गई हैं, जैसे हम कह सकते हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केस है हम लोगों को कैसे पता चला, जो सोशल मीडिया है उसमें भी हम कई सारी चीजें देखते हैं, है ना। तो वो चीजें महिलाएं फेस कर रही हैं, और अगर कोई आगे आके आवाज उठाता है तो भी उसे चुप करवा दिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें थी हमारी भारतीय समाज में स्त्रियों की समस्याएं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।